प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग शो पीआरएस इंडिया और इसके साथ भारत रिसाइकलिंग शो बीआरएस 2025 का पहला संस्करण मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुरू हुआ। देश के सबसे बड़े रिसाइकलिंग केंद्रित मंच के रूप में आयोजित इन शो में 150 प्रदर्शक, 8,000 आगंतुक और 10 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हुए, जो रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों, समाधानों और नवाचारों का व्यापक 360 डिग्री प्रदर्शन पेश करते हैं। 3 दिवसीय यह आयोजन रिसाइकलर, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक, निर्माता, नीति निर्माता और निवेशकों के लिए उभरते रुझानों, नीतिगत ढांचों और व्यापार मॉडल की खोज करने का एक प्रमुख मंच है। इस उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने कहा, महाराष्ट्र पर्यावरण नेतृत्व में सबसे आगे रहा है। यह एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सर, क्या संदेश देंगे आज पीआरएस इंडिया का यहाँ पे रिसाइकलिंग शो? सर्वप्रथम सगळ्या पत्रकार बांधवांचं मनापासून स्वागत करतो। आज यहाँ पर मुंबई में नेस्को में पीआरएस इंडिया की तरफ से एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग एसोसिएशन का दूसरा पड़ाव यहाँ पर आज आपने देखा है। आपको पता है कि आज के तारीख में रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जग में छोड़ो, हमारे देश में और हमारे स्टेट में आज वातावरण में क्या बदल हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। तो और रिसाइकलिंग ही फ्यूचर है। आज रिसाइकलिंग से ही जो आगे की जो जनरेशन है उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पर जितने भी रिसाइकलर्स है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक सिर्फ स्टेट को ही नहीं तो देश को भी एक दिशा देने का काम ऐसे एग्जीबिशंस करते हैं। तो मैं पीआरएस इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा एक एग्जीबिशन इन्होंने मुंबई में किया है। पर मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि सिर्फ मुंबई में नहीं ना रुके, ये महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे ऐसे एग्जीबिशंस करें और इसमें एमपीसीबी और बीआरएस ये साथ में जुड़ के ये चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल एक प्राइवेट एसोसिएशन और एक गवर्नमेंट बॉडी और पब्लिक, ये जब तक ये साथ में नहीं आते तब तक हमको ज़मीन पे उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। इसलिए ये एसोसिएशन, ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर पीआरएस इंडिया और उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी है। तो जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो भी रिसाइकलिंग के नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं हमें आज यहाँ पर दिखने मिल रहे हैं। तो वापस से पुन्हा एकदा मी पीआरएस इंडिया आणि त्यांच्या सगळ्या पदाधिकारी, त्यांचे सगळे जे टीम आहे त्यांचं मनापासून मी धन्यवाद व्यक्त करतो। क्या संदेश देंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत बड़ा शो यहाँ पे आयोजित किया गया है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कदम सर का सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हमारे शो में आए और हमारे शो को उन्होंने इनॉग्रेट किया। आज 13 to 15 नवंबर में यहाँ पे 3 एग्जीबिशंस हो रहे हैं। वन इज़ द प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो विच इज़ हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम। We are close to around 100+ exhibitors. You also have the UTech show, which is focusing on foam and polyurethane, which is organized by Crane Communications, my partner, and Media Fusion together. सर, यहाँ पे कितनी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन से? So in total 150 companies पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत यूनिक चीज़ इस बार है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के शो के साथ हमने भारत रिसाइकलिंग शो शुरू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग कमोडिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, टायर, ऑयल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, उसमें हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस सेशंस हैं जहाँ पे क्लोज टू 200+ स्पीकर्स अक्रॉस द 3 days में यहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करेंगे। एंड दिस शो, लाइक सर सेड, इज नॉट ओनली फॉर companies who are already in the business, but also for investors who want to invest in the business and the youth who want to start up something over here, right? हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and these are opportunities where two minds come together and they form an idea and they can invest and start business, and the government is ready to support over here. Organizations like us are ready to create platforms where everybody can benefit out of it. तो जैसे कदम साहब ने कहा कि इन्वायरमेंट काफ़ी बदल रहा है, तो ऐसे शो से कितना सपोर्ट मिलेगा प्रकृति को संभालने के लिए, उसका वातावरण और स्वच्छ बनाने के लिए?
बहुत हद तक मिलेगा। अगर वेस्ट जो रिसाइकिल होगा या रिड्यूस होगा तो उससे जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर वो वापस जाएगा नहीं, लैंडफिल में जाएगा नहीं। अगर वो लैंडफिल में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसने एनवायरनमेंट को सेव कर चुका है। कार्बन ऑफसेटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एंड जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स आने वाले हैं, आप पैकेजिंग कंपनीज के, उनका भी यही एकमात्र मोटिव ये है कि वो लोग अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से रिसाइकिल मटेरियल यूज़ करें ताकि उसका वातावरण पे बहुत ही कम इफेक्ट है। देखिए, मैं आज के शो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और मुझे ये बोलना है पहले कि ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये रिसाइकलिंग एक मूवमेंट बन रही है धीरे धीरे। जैसे बोलते हैं ना, ये दूसरा एडिशन है, तो ये रिसाइकलिंग का एक मूवमेंट जो बन रही है और उसको आगे लेके जाना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि हमको वेस्ट नहीं देखना है, वेस्ट की जगह में उसको वेल्थ कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखना है। और इधर जो एग्जिबिटर्स आए हुए हैं वो किधर तो जैसे बोलते हैं ना रिसाइकल करके हमें उसमें से कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली प्लास्टिक, देयर इज सम बीआरएस शो इज ऑल्सो गोइंग ऑन। बहुत यू कैन सी दैट ई वेस्ट उसका भी रिसाइकलिंग का डिस्कशन हो रहा है। और द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर शो वो लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए हुए। दे आर कि बाकी सब टेक्निकल एक्सपर्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वो सब आके अपने अपना व्यूज शेयर करेंगे। एंड दैट विल डेफिनेटली इट विल ऐड टू द नॉलेज पार्ट। सी हम लोग जिधर बैठे हुए हैं इधर कल एक लीडर्स फोरम होने वाला है। तो ये लीडर्स फोरम में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज के लीडर आके they will talk about what are the recycling options, what are the recycling challenges and what are the possibilities, how we can take recycling ahead. मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 दिन जो ये शो बनने जा रहा है और ये कुछ डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है। और उसकी वजह से जैसे मैंने मेरे इनॉग्रल सेशन में भी बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बाजू में करके वो नहीं पॉसिबल है। और माननीय चेयरमैन सर ने भी बोला था कि इट इज़ नॉट ओनली रिसाइकलिंग इन से केवल प्लास्टिक, बाकी सब जैसे हम लोग ना मानसून की बात की, हम लोग हीट वेव्स की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, ये सब एस्पेक्ट इट इज़ कनेक्टेड विद सब ये सब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड एस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि ताहिर एंड उसकी टीम इन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं, रियली वी शुड अप्रिशिएट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स हम लोग उनको ज़रूर देंगे। मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, मैं सभी जगह घूमता हूँ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एज अ रिसर्च एक्टिविटीज़। एंड तो मुझे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ में लोग उस पर इंटरेस्ट है। पर जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि उनको कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये जो सपोर्ट, ये शो जो है वो PRS के माध्यम से सभी महाराष्ट्र के छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी मिलेगा। विद दिस आई थैंक्स वंस अगेन, धन्यवाद। अपना नाम बताइए और आज के शो को लेकर के क्या मैसेज देना चाहें? संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ और ताहर साहब जो आज PRS ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शो, इसमें आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि जो US गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया पर, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मेनली मैं फुटवियर सेक्टर से हूँ और उसके ऊपर मैं करीबन 2:20 पे आज अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दूंगा मैं। सेकंड, मुझे टॉपिक दिया गया है कि MSMEs को कैसे क्या दिक्कतें हैं कि वो इतना आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नीति आयोग को सजेशंस दिए हैं, तो वो भी मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस कॉन्फ्रेंस में। ये है इस सेक्टर में ज़्यादातर लोग असंगठित हैं, लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे संगठित करके हम लोग आगे उनको ऐसे नहीं कि वो छोड़ेंगे। और बोलेंगे कम अगेन प्लीज। जी सर, ये जो सेक्टर है अनसिक्योर है, अभी काफ़ी लोग रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे छोटे काम का करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कैसे एक साथ छोड़ के इस मंच तक लाएंगे, उसके बारे में आप मार्गदर्शन। तो आज अगर आप भारत देश के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर रिसाइकलिंग हो रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ इन द पैरेलल इंडस्ट्री एंड बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ वोकन अप टू रिसाइकलिंग वेरी लेट। आज अगर आप नॉन फेरस मेटल है या प्लास्टिक्स है तो 60-70 सालों से रिसाइकलिंग चालू है, खाली
अपने पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। तो जो डेटा की बात की वो डेटा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग के जब उसको लीगलाइज करेंगे तो जो एनवायरमेंटल वायलेशंस है जिसके वजह से अपन क्लाइमेट चेंज, आज प्लास्टिक जल रहा है, तो उससे पूरा देश में, पूरा एरिया में देर आर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। तो जब ये लीगलाइज होगा तब अपने आप ये कम होते जाएगा। अब ये लीगलाइज होने के लिए अवेयरनेस, अब ये जैसे ये भारत रिसाइकलिंग शो बनाया तो शोज़ के द्वारा एक इंटरेक्शन होगा जहाँ गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द एकेडमिक्स विल सिट टुगेदर एंड उसका रास्ता निकालेंगे कि इस जो कलेक्शन हो रहा है, जो पैरेलल इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग हो रहा है, उसको कैसे लीगलाइज किया जाए। जिस दिन ये लीगलाइज हो गया उस दिन काफ़ी हद तक इसके जो प्रॉब्लम्स है फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस कम हो जाएंगे। सर अपना पोस्ट और नाम I am Dr. Sandeep Vakharia from Bombay Non-Ferrous Metal Association. We are recyclers of non-ferrous metals. Namaskar. I bring greetings from Indian Plastics Institute. We are a supporting organization to the PRS India, the Bharat Recycling Show, and it is so nice to be here to see the second edition of PRS. Now, recycling is a word which is the buzzword today. We are in the city of Mumbai, and I would like to recall a small memory. हम है गोरेगांव में, which is the film cities here. The plastic industry जो है ना, वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पहले आई और फिर बाद में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई। गोरेगांव में फिल्म सिटी है। 1940s के ज़माने में जब प्लास्टिक के रील्स आते थे पिक्चर के, वो सब ना रील्स होके फिर बाद में ना गोरेगांव फिल्म सिटी में आते थे और वो बॉम्बे टॉकीज मालाड में उधर चले जाते थे फॉर रिसाइकलिंग। एंड जो स्पेक्टाकल फिल्म्स है वो उस टाइम से होते थे। सो व्हाट आई मीन टू से द प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज ओल्डर देन द प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि वो जो चश्मे के फ्रेम्स होते थे दे वर स्ट्रॉन्गर, बेटर, हाँ, और you know they were made from the films imported from Britain. So that's why I say the recycling industry is older than the plastic industry, or recycling and sustainability is what it is today that is driving the nation. Nothing is waste till it is wasted, and it is a combination of men, machines, material, technology and knowledge where they come together and form the recycling value chain. We talk of concepts like Make in India and Digital India, but recycling in India is something which is also needed to be highlighted, because the Indian recycling industry has a great past, a good today and a magnificent tomorrow. We know that 90 to 95% of the PET bottles are recycled in India, and that is an example of how recycling is it. And in today's world, where the startups form an important ecosystem in recycling, it's not made in India, but it's born in India. एक बैंगलोर में एक स्टार्टअप है, 3 बच्चे जो 10-10 साल के हैं, उन्होंने 10-10 साल के उन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू है। वो 10 रुपये लेते हैं महीने का और पेपर बैग्स देते हैं, एंड कि यू पुट द what you want to do it, and we will use that paper bags for packaging and recycling it. 10 रुपए, and that's why I say yes, subscription. 3 बच्चे हैं 10 साल के, and that's why I say they are born in India, not make in India. And the Indian recycling industry is growing, but one has to make sure that enough of efforts go into collection and sorting, because the processing is done. And I wish the organizers all the best and make Bharat more exciting and brilliant than the past. Thank you.
मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, CBIC का मैं यहाँ महाराष्ट्र का हेड हूँ। तो इस इवेंट में हमें इनवाइट किया गया। भारत सरकार की इच्छा है कि हम जो व्यापार में लोग हैं और जो इकोसिस्टम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो या जो पार्टिसिपेंट्स हों, उनकी बात हम सुने। भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार आपके द्वार, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमें जो दायित्व दिया गया है वो आपका जो ग्रीवांसेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, चाहे वो कस्टम्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या GST हो या रिलेटेड मैटर्स हो, उसके लिए हम यहाँ उसके लिए हम मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड्स का कितने बार डिमांड रहता है कि जब कानून बदलता है या नया लॉ आता है, रेगुलेशन आता है, तो आप हमें उसको समझाइए, उसको ज़रा हमारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। उसको टैक्स पेयर एजुकेशन बोलते हैं, करदाता के लिए जो हम लोग करते हैं। तो ऑन डिमांड हम लोग वो भी करते हैं। इसके अलावा आपसे डील करना, मीडिया से और पब्लिक से डील करना, वो भी हमारा दायित्व है। तो हमारा जो महाराष्ट्र का यूनिट है वो महाराष्ट्र गोवा को कवर करता है। तो हम लोग रीच आउट करते हैं, हम लोग वेरियस ट्रेड बॉडीज़ को रीच आउट करते हैं। तो ये इवेंट जो है उसी में है। और हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और GST से इनका बड़ा इन पर इफ़ेक्ट होता है। अगर पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं तो इनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ इनको तकलीफ़ है, कहाँ ये चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो फील्ड लेवल हो या वो पॉलिसी लेवल हो। फील्ड लेवल पर तो हम डायरेक्टली उससे डील कर लेते हैं, फील्ड फॉर्मेशन से बात करके उनका समाधान निकालते हैं। और जो पॉलिसी लेवल है उनकी इंडस्ट्री की बात सुन के उसको समझ के उसको हम लोग आगे फिर मंत्रालय को, भारत सरकार को भेजते हैं। और भारत सरकार नियंत्रण, अभी जैसे GST 2 आया था, कस्टम्स में ही काफ़ी रिफॉर्म आया था, उसके बाद काफ़ी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। और जो बाकी जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ तत्पर रहते हैं। उस मिशन के लिए इस तरह का इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें खुशी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया। और जो भी कल भी हम लोग को बोला गया है कि राउंड टेबल में GST रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के लिए वो हम करेंगे और सबकी बात सुनेंगे। तो इन शॉर्ट यही हमारा व्यू पॉइंट है। व्यापारियों ने पिछले इवेंट में मांग उठाई थी GST में छूट के लिए, सरकार की तरफ से इसमें किस तरह से करें? तो हमने अभी बातचीत हुआ है, तो हमने उनको बोला है कि आप हमें विज्ञापन दें, हमसे आप संपर्क में रहें, हम आपके संपर्क में रहेंगे और आपका जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, वो हम समझेंगे। आप हमें जो देना चाहें आप दीजिए। और अगर वो क्लैरिटी है, कितना बार है कि सरकार के लॉ के चेंजेस या पॉलिसी चेंजेस को वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए इवेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट हम लोग लाएंगे, एक्सपर्ट से उनके जितने उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। दूसरा है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं, इसमें उनको कोई तकलीफ़ है, चाहे नया हो या पुराना हो, वो भी हम समझ के उस पर हम उनसे फीडबैक लेके हम फिर अगर फील्ड लेवल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मंत्रालय में भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप लोग Good afternoon, everybody. I am Joseph Patil, Joint Director at Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Zonal Unit. Firstly, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to the event. Recycling and circular economy is a pressing need of the day. As the Honorable Chairman of MPCB has also mentioned, I think climate change is something that today we are experiencing. It is no more in textbooks and research papers, but it is our lived experience through this monsoon as well. And
We are representing the Ministry of Finance, central government, especially customs and GST. We are devising policies and we want to develop whatever support we can for the recycling industry. Even in the recent GST 2.0 reforms, Government of India has taken steps towards supporting recycling and circular economy, and it is in that spirit and in that endeavor that we believe that we will go forward and support this particular industry even more. Thank you. Jai Hind. सर क्या संदेश देंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के बीआरएस इंडिया का रिसाइकलिंग शो का? मैं आबा साहेब कल्पना पांडुरंग काळे, मैनेजिंग डायरेक्टर पीडीके SM कंसल्टिंग। यूटेक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है जहां आप देखेंगे कि इंडिया के जो भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे वो सॉफ्ट फोम हो, रिजिड फोम हो, फुटवेयर इंडस्ट्री हो, सब लोग यहाँ पे हैं। आज सुबह मैं सुमित जी से मिला जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीट से है, ही सेक्रेटरी फॉर GST, एंड ये यहाँ के इवेंट के वजह से, कॉन्फ्रेंस के वजह से वी कैन रियली डिस्कस very good issues, especially on GST matters. So thanks to Media Fusion for this great networking and giving opportunity to meet policymakers, very big manufacturers, consultants. मीडिया फ्यूजन ने दो अच्छी चीज़ें की है कि दोनों शोज़ में रिसाइकलिंग और PU फोम, दो कॉन्फ्रेंसेस जो रखी है उसमें इंडिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, स्टॉलर्ट्स आ रहे हैं जो अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं। मैं खुद मीडिया फ्यूजन को हेल्प कर रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ड्राई कंस्ट्रक्शन, फास्ट कंस्ट्रक्शन एंड एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन, जिसमें मेटल सैंडविच पैनल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो वी हैव tomorrow a full day conference which is completely dedicated to metal sandwich panels. आज से इनफैक्ट वो कॉन्फ्रेंस चालू है। PU इंसुलेशन एंड अदर एप्लीकेशंस के बारे में बहुत अच्छे लोग ये कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया फ्यूजन का, एंड बहुत ही आनंदी हूँ कि इतना अच्छा शो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, क्यूरेट किया है। ऐसे शोज़ नॉर्मली कम होते हैं इंडिया में, बिना ऐसे इतने एफिशिएंट, नीट, क्लीन एंड व्हाट यू कैन से गुड फॉर विजिटर्स। सो ये जो स्टैंडर्ड उन्होंने अच्छा सेट किया है, मैं उसके लिए उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही वो काम करते रहे। ये बियॉन्ड एग्जीबिशन उनका जो कंसेप्ट जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंड इंडस्ट्री एक अलग दिशा में जा रहा है। इन सेंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सो थैंक यू। I'll especially thank Tahir for inviting me and making part of this conference as well as this exhibition. Thank you. क्या कहेंगे आज के इवेंट को लेकर के, क्या मैसेज देना चाहिए? तो आज का इवेंट जो है 3 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है। हमारा प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग शो इंडिया है, भारत रिसाइकलिंग शो है और यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन एंड फोम एक्सपो है। ये तीनों शोज़ ऐसे मंच पे खड़ा कर दिया हम लोग ने, जिस पे हम हमारा एक ही एम है, टू फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी, टू ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अगर आप देखे जाए तो यूटेक का जो इवेंट है वो भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। यहाँ पे हम रिसाइकलिंग की बातें करते हैं, यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल को PU पॉलीऑल्स में यूज़ करने के लिए कैसे कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हम लेटेक्स फोम की बात कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस ऑल द 3 शोज़ आर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। रिसाइकलिंग तो है ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग शो वर्ल्ड ओवर बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है और हम लास्ट ईयर उसको इंडिया लेके आए थे
और लास्ट ईयर का शो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमको लगा कि भारत रिसाइकलिंग शो में बाकी के कमोडिटीज़ भी हम लेके आए। तो हमारे पास प्लास्टिक्स के साथ हम मेटल्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, वुड, टेक्सटाइल, टायर की भी बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे इतने सारे एसोसिएशंस ने सपोर्ट किया हुआ है, भले वो APR भारत हो पेट रिसाइकलिंग के लिए, या इंडियन प्लास्टिक्स इंस्टीट्यूट हो, या फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हो, या यूटेक में हमारे पास सस्टेनेबल कैस्टर एसोसिएशन है, इफ्कोमा है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये सब एसोसिएशंस ने हमको सपोर्ट किया है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि दीज आर द प्लेटफॉर्म्स दैट विल टेक दीज इंडस्ट्रीज फॉरवर्ड। हमारा विजन है कि भारत रिसाइकलिंग और प्लास्टिक रिसाइकलिंग को इंडिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग शोज़ बनाने का विजन है। ये हमारा 3 साल का बहुत क्लियर कट फोकस है। उसके अलावा अगर ये शोज़ में अभी क्या होने वाला है, आज फर्स्ट डे है और बाकी 2 दिन में हम रिसाइकलिंग चैम्पियंस को फेलिसिटेट करने वाले हैं हर कैटेगरी में। सो मेटल्स में हम रिसाइकलिंग चैम्पियंस को करने वाले, पेपर में, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स में, टायर में। तो हमारे पास टिना रबर्स है, हमारे पास महिंद्रा रिसाइकलिंग डिवीज़न से लोग आने वाले हैं फेलिसिटेट होने के लिए। हमारे पास PU के हिसाब से भी सबसे बड़े मैट्रेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे पास फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, सैंडविच पैनल मैन्युफैक्चरर्स। हमारा बहुत की फोकस इस बार हमारे कॉन्फ्रेंस, यूटेक कॉन्फ्रेंस में सैंडविच पैनल्स है, इंसुलेशन है, क्योंकि लॉट ऑफ PU फोम इज़ यूज्ड फॉर सैंडविच पैनल्स। तो ये सब मिला के हमारा जो इवेंट है, वी हैव अबाउट 150 to 170 एग्जिबिटर्स हमारे पास। हमारा एक्सपेक्टेशन है 15,000 विजिटर्स आएंगे हमारे शोज़ में। वो लोग देखेंगे और बिजनेस करेंगे। साथ में हमारा PRS इंडिया अवार्ड्स है, हमारा भारत रिसाइकलिंग और यूटेक में हमारा फेलिसिटेशन तो है ही चैम्पियंस के लिए। एंड ओवरऑल 3 दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करोड़ों का बिजनेस हो, और उस बेसिस पे हम ये पूरे प्लेटफॉर्म्स को और भी बड़ा करें नेक्स्ट ईयर, एंड वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। गवर्नमेंट की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिलता है आपके? गवर्नमेंट की तरफ से हमको काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिला है। हम अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। दे वांट टू वर्क विद अस क्लोजली, बिकॉज वो देखते हैं कि मुंबई में हम ये इवेंट कर रहे हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर द महाराष्ट्र मार्केट स्पेसिफिकली, वो उनको दिख रहा है। हमको सपोर्ट मिला है मेक इन इंडिया से, हमको सपोर्ट मिला है MSME से, हमको सपोर्ट मिला है BMC से फ्रॉम मुंबई। हमको डिजिटल इंडिया और मेटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है भारत रिसाइकलिंग के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम ये शोज़ बढ़ाते जा रहे हैं और हम इनका प्लेटफॉर्म और भी बड़ा करते जा रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट भी हमको रिकग्नाइज करके हमको वो प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म देने को रेडी है। थैंक यू सो मच।